नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शशांक राय गुप्ता है। आज हम बात करेंगे जहां हमने कल समाप्त करी थी उससे आगे। कल हमने आपको बताया था कि मोतियाबिंद क्या होता है और मोतियाबिंद का उपचार क्या है, और हमने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में हम मोतियाबिंद में इस्तेमाल होने वाले लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के लेंस हमारे पास उपलब्ध हैं और उन लेंस की क्या विशेषताएं होती हैं और किस पेशेंट के लिए, किस मरीज के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, बहुत सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इस जानकारी का लाभ होगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम बताते हैं कि हम जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं या अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर जो ऑपरेटिंग सर्जन होते हैं वहाँ पे आपको कई सारी ऑप्शन देते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लेंस उपलब्ध हैं। मोनोफोकल एक कैटेगरी होती है और मल्टीफोकल की दूसरी कैटेगरी होती है। तो मोटे तौर पे ये दो कैटेगरीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे, एक मोनोफोकल, एक मल्टीफोकल। मोनोफोकल जैसे नाम से प्रतीत होता है, मोनोफोकल, मोनो मतलब एक, फोकल मतलब फोकस, तो एक तरफ का फोकस करने वाला लेंस, यानी कि या तो आपकी दूर की नज़र ठीक कर सकते हैं या उसमें पावर को एडजस्ट करके नज़दीक की नज़र ठीक कर सकते हैं। दूसरी नज़र के लिए अगर हम आपको दूर की नज़र ठीक करते हैं तो नज़दीक के लिए चश्मा पहनना पड़ता है, नज़दीक की नज़र ठीक करते हैं तो दूर के लिए हमें चश्मा पहनना पड़ता है। तो इस कैटेगरी के लेंस मोनोफोकल लेंस कहलाए जाते हैं। अच्छी ऑप्शन है उन मरीज के लिए जो चश्मा पहनने का परहेज नहीं करते हैं। इस लेंस का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना इससे रात को ब्लरिंग होती है, ना इससे रात को चौंधा पड़ता है। सिर्फ इसमें हमें नज़दीक की नज़र के लिए चश्मा पहनने की ज़रूरत पड़ती है। अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई और उसके अंदर एक कैटेगरी आई है एडवांस्ड मोनोफोकल। उसके अंदर उन्होंने लेंस में कुछ चेंजेस किए हैं और उस चेंजेस के बाद काफ़ी हद तक हम नज़दीक का भी देखने में सक्षम होते हैं। बट कुछ बहुत बारीक देखना हो तो वो उसको देखने के लिए अभी भी हमें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। जो पहले हमें 2.5 नंबर का चश्मा पहनना पड़ता था ऑपरेशन के बाद नज़दीक का देखने के लिए, अब शायद 1 या 1.5 नंबर या आधा नंबर के चश्मे से एडवांस मोनोफोकल लेंस से काम चल जाता है। इस लेंस की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये किसी भी मरीज में डाल सकते हैं, चाहे किसी की रेटिना की सर्जरी हुई हो, चाहे मरीज डायबिटिक हो, चाहे हाइपरटेंसिव हो, कोई और परेशानी हो। ये लेंस यूनिवर्सल है, हम किसी भी पेशेंट के अंदर इसको डाल सकते हैं। इसके अंदर एक कैटेगरी और आती है टॉरिक। टॉरिक लेंस क्या होते हैं? टॉरिक लेंस वो होते हैं उन मरीजों के लिए जिनके अंदर सिलेंड्रिकल पावर 1 या उससे अधिक होती है। सिलेंड्रिकल पावर का मतलब हम समझाते हैं, जैसे 360 डिग्री, अगर सारी 360 डिग्री पे एक ही पावर है तो उसको हम स्फेरिकल पावर बोलते हैं। बट किसी एक एक्सिस में अगर पावर ज़्यादा आती है, जो एक से ज़्यादा होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टॉरिक लेंस डालते हैं तो वो पावर न्यूट्रलाइज कर पाता है और हमारी नज़र बिना चश्मे के क्लियर होती है। अगर हमारे को एक से ज़्यादा का सिलेंडर है और हम टॉरिक लेंस ऑप्ट ना करके मोनोफोकल लेंस ऑप्ट करते हैं तो हमें उस टॉरिक के नंबर के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा दूर के लिए भी। बट अगर हम मोनोफोकल टॉरिक लेंस ले लेते हैं तो हमें दूर की नज़र पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, नज़दीक के लिए जैसे मैंने आपको बताया हमें चश्मा पहनना पड़ेगा। तो ये तो सारा विषय था मोनोफोकल लेंस के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं मल्टीफोकल लेंस के बारे में, आजकल बड़ा क्रेज़ है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद भी मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा, डॉक्टर साहब मैं तो चश्मा नहीं पहनना चाहता। तो उन मरीज के लिए जो चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, हमारे पास एक कैटेगरी ऑफ लेंस हैं जिसे हम मल्टीफोकल लेंस की कैटेगरी में डालते हैं। शुरुआत में मल्टीफोकल लेंस आए, इन लेंस के अंदर मल्टीपल रिंग्स होते हैं। उस रिंग्स की वजह से हमें नज़दीक का और दूर का देखने में सहूलियत होती है मोनोफोकल के मुकाबले। बट यही उसके साइड इफ़ेक्ट कॉज करते हैं। साइड इफ़ेक्ट किस तरह के? रात को गाड़ी चलाते हुए ग्लेयर पड़ना, कंट्रास्ट कम हो जाना, इस तरह के कुछ समस्याएं इस लेंसेज से एसोसिएटेड रही हैं। तो ये हर एक के लिए उपयुक्त नहीं है। जो रात को ड्राइविंग करना चाहते हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं है, जिनको ड्राइनेस रहती है वो उनके लिए उपयुक्त नहीं है, जिनकी पर्दे की सर्जरी हुई है या पर्दे में सूजन है या डायबिटिक पेशेंट्स है तो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसके बाद नेक्स्ट आए ट्राईफोकल लेंसेज, जिसमें मल्टीपल रिंग्स की जगह सिर्फ 3 रिंग्स होती थी। अब ट्राईफोकल लेंसेज से कुछ समस्याएं जो मल्टीफोकल में थी वो कम हो गई, बट उसको पूरी तरह से निदान नहीं मिला। तो इसके अंदर भी हमारी दूर की, नज़दीक की और बीच की नज़र तीनों अच्छी हो जाती हैं मोनोफोकल के मुकाबले, बट इसके अंदर भी हम रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, हर एक के लिए उपयुक्त नहीं है।
और इन लेंसेज के अमूमन रिजल्ट्स तब सबसे अच्छे होते हैं जब दोनों आंखों में वो लेंस डल जाए। बट दोबारा से जैसे पर्दे की समस्याएं हैं, शुगर के मरीज हैं, पर्दे पे सूजन है, रात को ड्राइविंग करने हैं, तो उनके लिए अभी भी ये लेंस उचित नहीं है। उसके बाद और डेवलपमेंट हुई, इसके बाद लेंस है EDOF, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। अब इन लेंसेज के अंदर नया ही तरीका अपनाया गया और उसके अंदर से रिंग्स हटा दिए गए। उससे पेशेंट काफ़ी और कंफर्टेबल हुए और ग्लेयर और जो हमारा चौंधा लगने की समस्या है कम हुई, पेशेंट कंफर्टेबल हुए। हम इनको रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में या जिनके अंदर पर्दे में सूजन हो, ये भी पूरी तरह से उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद और लेंसेज जो कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन के लेंसेज आए और एकोमोडेटिंग IOLs आए, ये सब भी इसी कैटेगरी के लेंसेज हैं जिनके अंदर हम मोटे तौर पे दूर की और नज़दीक की नज़र बिना चश्मे के काम चला सकते हैं। बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर बहुत बारीक नज़दीक का देखना है तो ये लेंसेज डलने के बावजूद भी हमें किसी पेशेंट के अंदर चश्मे की ज़रूरत हो सकती है। अमूमन हमें नॉर्मल रूटीन के अंदर चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें जब अपने लेंस के बारे में चयन करना है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चयन करना है। अमूमन डॉक्टर्स आपको सारा चीज़ें समझाते हैं कि किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं, बट फिर भी मैंने इस वीडियो को बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखा कि हम आपको तथ्यों के बारे में अवगत कराएं ताकि आप भी अपनी समस्याओं को लेकर जब डॉक्टर के पास जाएँ तो आपको पता हो कि कौन सा लेंस किस चीज़ के लिए डल सकता है और कौन सा लेंस आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आपका इनसे रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपको स्पष्ट नहीं हुई हो या और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में आपको कमेंट्स के अंदर आंसर करके बताएंगे। आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी काउंसलर्स आपसे बात करेंगे